Because the land is close there. No, But it's not crossing there, it's crossing from there. Okay? Not close there. So we build the road. So we build this road. नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक गंभीर मुद्दे पे बात। मुझे बहुत सारे मेल आए, लोगों के मैसेजेस आए और कहा कि सोनम वांगचुक सर ने एक वीडियो बनाई है, जाने माने लद्दाख के शिक्षाविद हैं, बहुत योगदान रहा है राष्ट्र के निर्माण में और भारत प्रेमी हैं, तो आप इस मुद्दे पे बोलिए कि चाइनीज सामान को बायकॉट करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगा जो सोनम वांगचुक सर ने नहीं बताया। दोस्तों, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होंगे, प्रोडक्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, चाय लेकर के आए, चाय के साथ उन्होंने क्या किया, भारतीयों को चाय पीने पिलाने की आदत डाली। वो आदत डालने के लिए पैसे भी साथ में देते थे, चाय भी पिलाते थे। धीरे धीरे भारतीय लोग चाय के ऊपर निर्भर होने लगे ब्रिटिशर्स के। आज वास्तविकता क्या है, आज भारत चाय का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हम खुद चाय बनाते हैं, चाय उगाते हैं। तो आपको समझना होगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, क्या हुआ, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों ने साथ में एक आंदोलन छेड़ा। आंदोलन का नाम क्या था, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन ने वो काम किया जो भारत की आजादी की नींव बनी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इकोनॉमिकली कमजोर होते गए। और ये कैसे हुआ, एक साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, कालांतर में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने भी इस चीज पे हमेशा बल दिया कि आप स्वदेशी अपनाइए, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बायकॉट कीजिए। ये जो पूरा टाइमलाइन था, ये 10, 12 साल, 15 साल का था। क्यों, उस वक्त कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम थी। हम इतने लोगों को एक साथ कम्युनिकेट करके मैसेज नहीं स्प्रेड कर पा रहे थे। न्यूज़पेपर्स पे कब्जा था ब्रिटिशर्स का। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि कैसे कोई क्रांतिकारी पेपर्स को ही बैन कर दिया जाता था। तो अब मुद्दे पे आते हैं और चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अभी हम चाइनीज के ऊपर बहुत निर्भर हैं, बहुत सारे फोन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हार्डवेयर, पर सॉफ्टवेयर का क्या, सॉफ्टवेयर के लिए निर्भरता खत्म की जा सकती है धीरे धीरे। दोस्तों, एक बहुत फेमस कहावत है, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए व्याकुल है और इसी व्याकुलता में आपको वो कदम उठाने होंगे। कुछ अपने आप को तकलीफ देना होगा, आपको पूरा का पूरा 1 साल 2 साल का रोस्टर चार्ट बनाना होगा, कैसे धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट्स पे निर्भरता कम करनी है। आज अगले 7-8 दिन के अंदर हम उस सॉफ्टवेयर्स के विकल्प खोजेंगे। पबजी हो गए, टिकटॉक हो गए, ऐसे गेम के विकल्प, अगर आप गेम एडिक्टेड हैं तो उसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। विकल्प महत्वपूर्ण है। वो कैसे आएंगे, जब आप एक का त्याग करेंगे दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। आप याद कीजिए उस दौर को जब 2005, 6, 7 में नोकिया भारत में वर्चस्व में था। नोकिया भारतीय या फिर चाइनीज कंपनी तो नहीं है, नोकिया ही भी बाहर की कंपनी थी। उसको ओवरटेक किया सैमसंग ने, सैमसंग को ओवरटेक किया इन चाइनीज प्रोडक्ट्स ने। हार्डवेयर की बात कर रहा हूं। वैसे ही एक बार जब आप क्विट करने लगेंगे, बाहरी जो और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। इन लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता विकल्पहीनता के अभाव में। तो क्या होगा, अब खुद को नोकिया ही अपग्रेड कर सकती है, सैमसंग करेगा और बाकी कंपनी आएंगी। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, जो ये वामपंथी आलोचक बोल रहे हैं ना कि आईफोन से ट्वीट कर रहा है बायकॉट चाइना, आपको एक बात बता दूं कि आईफोन 7 का प्रोडक्शन 25 मार्च 2020 को ऑलरेडी भारत में होने लगा है। यह क्यों हुआ, आईफोन को लगने लगा कि अब इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद दुनिया जो है चाइना से अलग होने का रास्ता अपनाएगी और इस रास्ते पे चलने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। तो चाइना से कंपनियां धीरे धीरे दूसरे देशों में अपने विकल्प तलाशेगी और वो विकल्प भारत भी बन सकता है। वियतनाम ऑलरेडी न्यू चाइना के नाम से जाना जाने लगा है, इस बात को समझिए। तो जो सोनम वांगचुक ने कहा कि ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको तैयार रहना होगा। जैसे हमने स्वदेशी आंदोलन 1905 में छेड़ा था और आजादी आपको 1947 में ब्रिटिशर से मिली थी, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, जब ब्रिटिश
प्रोडक्ट्स को हम छोड़ने लगे थे, स्वदेशी की तरफ जाने लगे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत धीरे धीरे खस्ता होने लगी और इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन का जो है पूरी दुनिया पर से धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होने लगा। उसी तरह से चाइना को आज अभी 7 दिन के अंदर हम सारे सॉफ्टवेयर को तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। रही बात हार्डवेयर की, आपके पास फिलहाल वीवो, ओप्पो, इसके ऑप्शन नहीं है, मगर ऑप्शन मिल जाए तो अगले 1 साल में, अगर 1 साल में ऑप्शन मिल जाए तो क्या 1 साल कम समय होता है बड़े मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनियों के लिए? आपको एक बात बता दूं, मैसेज अगर पूरा भारत एक साथ मैसेज कन्वे करने लगेगा कि हम चाइना को बायकॉट कर रहे हैं हर प्रोडक्ट को, क्योंकि ये नहीं चलेगा ना। आप हमसे कमाएं, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आकर के हमसे दबंगई करें, हमारे जवानों के साथ लड़ाई करें, उन्हें गोली मारे, नहीं तो पाकिस्तान को फंडिंग करें, पाकिस्तान में सीपैक बनाएं और हमारे पैसों से हमारे जवानों के लिए बुलेट खरीदे जाए, तो बेहतर है ना कि हमारे जवान जो बुलेट चला रहे हैं, और जैसा कि सोनम वांगचुक ने कहा कि हम वैलेट से जवाब देंगे, हम जवाब क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। तो दोस्तों मैंने क्या समझाया, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। आप खुद को ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 20 साल पीछे ले जाइए, दिवाली में लेके जाइए। उस वक्त दीपावली में आप क्या करते थे, आप लड़ी जो बनाते थे खुद से बनाते थे, वो बल्ब आती थी छोटी छोटी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके। आज आप काम करना भूल गए। चाइना भी आपको खुल्लम खुल्ला यही कर रहा है कि भारतीयों के अंदर काम करने का टैलेंट खत्म हो, वो हमारे प्रोडक्ट्स को बाई करने के लिए मजबूर हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पर इसी सच्चाई को तो झुटलाना है, लड़ना है। लड़ाई लड़ने के लिए आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले खुद के अंदर का आत्मविश्वास जगाना होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शराबी होता है ना, सिगरेट पीने वाला या शराबी, वो क्या करता है, वो सिगरेट या शराब जब पीता है तो कहता है कि भाई ये नशे की चीज है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसका एडिक्टेड हूं। पर उसी में से कुछ 5-10% लोग होते हैं कहते हैं बिल्कुल छोड़ सकते हैं, नशा है, बुरी चीज है, गंदी चीज है, इसको छोड़ा जा सकता है। आप देखेंगे कि कई शराबी और सिगरेट पीने वाले जो पहले चेन स्मोकर टाइप के थे या फिर बहुत ज्यादा नशा करते थे, वो नशा त्यागने में सफल होते हैं और सफल व्यक्ति बनते हैं, नशे से ऊपर उठते हैं। और यही तरीका है, आपके लिए नशा सा हो चुका है ये चाइनीज प्रोडक्ट्स। इस नशे से उबरने के लिए आपको आत्मबल जगाना होगा, खुद के अंदर बताना होगा किसी भी कीमत पे मैं कोशिश करूंगा। पहले कोशिश कीजिए, फेल होंगे, फिर कोशिश कीजिए, फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर कोशिश कीजिए, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस, छोड़ने की आदत। पूछिए दुकानदारों से ये चाइनीज प्रोडक्ट तो नहीं है, जहां भी जाएंगे आप एक बार पूछिए इस लड़ी में चाइनीज लड़ी है, अगर ये चाइनीज लड़ी है मैं नहीं लूंगा। ये लगातार जब आप प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, ये 1-2 साल का टाइम लगेगा। यहां के लोगों को, बिजनेसमैन को, दुकानदारों को, डिस्ट्रीब्यूटर को ये समझ में आ जाएगी कि यहां के लोग जागृत हो चुके हैं। और एक बार समाज, देश जागृत हो जाता है तो तमाम चीजें खुद ब खुद ट्रैक पे आ जाती हैं। आपको वामपंथी यही कह रहे हैं ना कि आईफोन से ट्वीट कर रहा है, एमआई से ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि चाइनीज फोन रखते हुए कि बायकॉट नहीं करो। मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप एमआई के फोन से भी ये ट्वीट कर रहे हैं। अपने आप को जागृत करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अपने आप को जब जागृत कर लेंगे, अगली बार नोकिया बाई कर लेंगे, अगली बार जब आपके पैसे होंगे आप सैमसंग बाई करोगे, आईफोन, फिर तमाम कंपनियों को भी लगने लगेगा। जब ये बिक्री बढ़ेगी ना, अचानक से चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री घटेगी और नोकिया की, सैमसंग की बिक्री बढ़ेगी, तो लगेगा पूरी दुनिया की कंपनी को, ओह इंडियंस ने डायरेक्टली जो है चाइना को नो कह दिया है, अब इंडिया की तरफ मूव करना हमारे लिए बुद्धिमानी होगी। चाइनीज मार्केट को इंडिया ने कोलैप्स कर दिया है, खत्म करा दिया है। अब यही वक्त है भारत में इन्वेस्ट करने का। आपने सुना होगा कि 300 कंपनियों को यूएसए ने ब्लैकलिस्ट कर दिया जो चाइना में काम कर रही थी। असर क्या होगा, वो 300 कंपनियां कहां जाएंगी? वियतनाम जाएंगी, ताइवान जाएंगी, इंडिया आएंगी, श्रीलंका जाएगी, बांग्लादेश जाएगी, पर वो पाकिस्तान और चाइना तो नहीं जाएगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे को लात मारिए, जोर से लात मारिए, इतनी जोर से लात मारिए कि ये दरवाजा टूटे। और जब टूटेगा तो चाइनीज ये बुद्धि भी खुलेगी, उनको समझ में आएगा कि उनकी औकात क्या है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के साथ वो पंगा नहीं ले सकते।
इसमें मान लीजिए 20-30 करोड़ मान लीजिए आपके साथ नहीं है, यही है ना। फिर भी 1 अरब की आबादी बहुत ज्यादा आबादी होती है। 1 अरब लोग अगर चाहें तो चाइना को ध्वस्त कर सकते हैं इकोनॉमिकली। आपको पता है कि एक बार जब चाइनीज प्रोडक्ट्स के खत्म होंगे तो भारत की स्टील इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज ऊपर उठने लगेंगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत कुछ ऊपर उठने लगेगा। उनको लगेगा कि अब भले हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और 1 रुपया महंगा लेते हैं, लेकिन भारतीय जागरूक हो गए हैं और ये पैसे फिर इंडिया में रोटेट होंगे। आपको टेररिस्ट बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसे की, फंड की कमी होने लगेगी। कल मैंने कम्युनिटी टैब में एक चीज शेयर की थी, वेनेजुएला वाली, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो जाके कम्युनिटी टैब के पोस्ट पे फिर से पढ़िए। वेनेजुएला खुद तेल का भंडार वाला देश है, मगर वो ईरान से उधार में, फ्री में, भीख में मांग रहा है तेल, क्योंकि तेल उत्पादन करने के पैसे नहीं है। यही वह वामपंथी, यही है वामपंथ का घटिया खेल। इसलिए वामपंथी आपको रोकेंगे, कहेंगे तुम भक्त हो, तुम को बुद्धि नहीं है। वामपंथी से मेरा ताल्लुक है। नमस्कार। रवीश कुमार, क्या चाइना के खिलाफ आपके मन में जहर भरा जा रहा है? आपको वो प्राइम टाइम तो याद हो गया होगा जिसमें रवीश भैया ने 40 मिनट तक बकैती करी थी, जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर को बुला के और बताया था कि देखिए चाइना हमारा दोस्त है। हाँ, कैसा दोस्ती निभा रहा है चाइना आपके साथ। सोनम वांगचुक जैसे सर ने आपको बताया, वो लद्दाख में रहते हैं, वो स्थितियों को जानते हैं, परिस्थितियों को जानते हैं, विषमता को जानते हैं। वो बता रहे हैं कि चाइना हमारा दुश्मन है, मगर रवीश कुमार मैग्सेसे अवार्डधारी इसीलिए तो मिला है। हाँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाल माइक हाथ में आते ही बंदा गजब का टैलेंटेड हो जाता है। इतना टैलेंट है लड़के के पास कि जेएनयू के 4-5 छुट भैया एसोसिएट प्रोफेसर को बुला के बकैती करते हुए बोलेगा, हाँ तो बताइए भारत की इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा अगर चाइना के साथ हम ऐसा करते? तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर के इन्वेस्टर्स तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए। समझे बकैत कुमार, रवीश कुमार? तो तुम्हारा मैग्सेसे अवार्ड तुम कूड़ा कचरा में काहे नहीं डाल देते हो? इस स्थिति में भी तुमने जिस तरह से पिछले महीने चाइना के संबंध में बैटिंग की थी चाइना की तरफ से, कि बताइए कोविड-19 को लेकर के अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया क्यों चाइना की तरफ इल्जाम लगा रहे हैं? वो तो बेचारा वायरस पैदा नहीं किया है। अब भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर चौकी बना के भारतीय सैनिकों के साथ लड़ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ भारत के साथ लड़ रहा है तो गलत। वियतनाम के साथ वो यही कर रहा है। वियतनाम न्यू चाइना के नाम से मशहूर हो रहा है पूरी दुनिया में। उसकी जीडीपी बढ़ रही है, उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एडिडास, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे शिफ्ट हो रही हैं और वहीं से प्रोडक्ट्स बना रही हैं। क्यों हो रहा है? रवीश कुमार से इस सवाल का जवाब पूछिएगा। मुझे तो प्लेटफॉर्म पे, हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बैन कर रखा है। उनसे पूछिए जरा कि काहे रवीशवा, काहे ऐसे बोलते हो? मैंने तुम्हारा चाइनीज जो है जीजा फूफा चाचा लगते हैं, मतलब खलेरा भाई टाइप के लगते हैं, मतलब कुछ है क्या रिलेशन? इस छमिया के साथ तेरा टाका भिड़ा है क्या? शोले वाला डायलॉग है अमजद खान के स्टाइल में रवीश कुमार है। तो चाइनीजवा के साथ तुम्हारा टाका भिड़ा है क्या? है काहे इतना प्रोडक्ट का उसका तारीफ कर रहे हो? मतलब उसके प्रोडक्ट से तुमको पैसा मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा होगा ना। मैग्सेसे अवार्ड उसी के लिए मिला था। हाँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आपको क्या लगता है इस तरह की घटिया एंकरिंग वगैरह करके और पत्रकारिता करके अपने आप को पत्रकार कहलाना बंद करो? नहीं हो पाएगा तुमसे, होने ही नहीं देंगे। और मेरे सब्सक्राइबर्स मोस्टली जो है 20,000 30,000 तक वीडियो पहुंचते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं, पर ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगी, क्योंकि हमको आदत डालनी होगी। तो मैंने आपको 2 टिप क्या बताया जो सोनम सर ने बताया था। 7 दिन के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर अपने फोन से, अपने पीसी से, लैपटॉप से अनइंस्टॉल, चाइना बैकआउट, और 1 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे, अपने अंदर आदत डालेंगे कि उसके हार्डवेयर्स को निकाल फेंके। एक चाइनीज काटी लगती है 1 रुपए की, अंदर चली जाती है, यही ना? कोई बात नहीं, हम 5 काटी लेके आएंगे, ठोकेंगे धीरे धीरे दरवाजे पे, वो जाएगा, वो लगेगा। अच्छा प्रोडक्ट्स भारत के लोग बना सकते हैं, बनाएंगे। आप उन पे विश्वास कीजिए, उनको भरोसा दिलाइए, आप अच्छा बनाइए, हम खरीदेंगे। हम चाइना से ऊब चुके हैं, तंग हो चुके हैं। अब हम अपना 1 रुपया, 1 सिक्का चाइनीज सरकार को नहीं देना चाहते हैं, नहीं देंगे किसी कीमत पे। और ये बीसीसीआई, तुमने जो ओप्पो का लोगो लगा रखा है, क्रिकेट तब देखेंगे। अब बीसीसीआई को टैग कीजिए, क्रिकेट तुमसे तब देखेंगे जब तुम चाइनीज फोन्स, चाइना के प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट तुम अपने प्लेयर्स के द्वारा बंद कराओगे। तो शट डाउन।
चाइना इस प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, अपने घर से बाहर फेंकेंगे। और मैं खुद आईफोन यूज कर रहा था चाइना का, मैंने फिलहाल जो है कसम खाया कि अगली बार जब मैं फोन लूंगा तो नोकिया लूंगा, सैमसंग लूंगा, या अगर अगले साल तक जो भी बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा मेरे पास, मैं वही फोन लूंगा। और इसी प्रण के साथ आपको छोड़ जाता हूं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उम्मीद करता हूं कम से कम 2000 कमेंट आएंगे। उन 2000 कमेंट्स में मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरे साथ मिलके चाइनीज गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए प्रोडक्ट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए बायकॉट चाइना। जवाब सटीक आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लिब्रांडुओं को, चाइनीज कम्युनिस्टों को, माओ समर्थक को। और नमस्कार, मैं मैक्स से अवार्ड कुमार को। जय श्री राम।